हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बेहतर चल रही होगी। बात करेंगे आज हम इस वीडियो में सीईटी पीजी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन को एनटीए ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, इसका फॉर्म जो है वो सबमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसको आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाकर के देख सकते हैं। एंड उसमें यदि आपको एडमिशन लेना है देन आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक बीएचयू, डीयू, जेएनयू, और इसके साथ साथ बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का भी कि किस तरीके से इनका पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोसेस इस साल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलते हैं संक्षेप में सारे पॉइंट्स को सबसे पहले समझ लेते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे कि यदि आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं, स्पेशली यदि हम बात करें एमएससी फिजिक्स की, तो उसके बाद आप किन किन फ्यूचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करियर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके नोटिफिकेशन को यदि आप देखेंगे तो इसका जो ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो 2 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2025 तक है। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट है फी सबमिशन का, एप्लीकेशन फी सबमिशन का, वो है 2 फरवरी। ठीक है, करेक्शन आप कर सकेंगे इसके फॉर्म में। कोशिश करिएगा कि इसकी नीड न हो, लेकिन फिर भी यदि कोई गलतियां आपको एप्लीकेशन फॉर्म में हो जाती है तो आप इनके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं 3 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी के बीच में। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर लेंगे देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा एग्जामिनेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने का। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला कदम होगा वो होगा सिटी इंटीमेशन के आने का। तो वो तब होगा जब आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल जो डेट रहेगी उससे 1 वीक पहले। ठीक है, यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा और आपका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है वो सेकेंड वीक यानी कि 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक है। ठीक है, तो 1 वीक के पहले ही आपका जो एग्जामिनेशन सिटी सॉरी जो बात करें हम सिटी इंटीमेशन जो रिलीज किया जाता है वो 1 वीक पहले ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो वो एडमिट कार्ड आपके जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन 17 मार्च को है तो उससे 4 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 17 को तो आपका एग्जामिनेशन हो गया, तो उससे 1 दिन पहले यानी कि 16, उससे 2 दिन पहले 15, फिर 14 यानी कि 13 को आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका एक पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन को कंप्लीट कराने का। इसके बाद यदि हम बात कर लें इसके एप्लीकेशन फी की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए एक पेपर से यदि वो फॉर्म को फिल करते हैं तो उनको टोटल 1400 रुपये पे करने होंगे। यदि वो 2 पेपर चूज करते हैं तब भी उन्हें 1400 रुपये ही पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि वो तीसरे पेपर को चूज करते हैं तो उसमें पर पेपर उनको 700 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट्स को यदि एक पेपर से फिल करना है तो उनको 1200 रुपये, यदि 2 पेपर से फिल करना है तब भी उन्हें 1200 रुपये देने होंगे। ठीक है, 2 पेपर के बाद यदि वो कोई भी पेपर ऐड करते हैं तो उनको पर पेपर 600 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहा है। इसमें यदि SC ST कैंडिडेट की इस तरीके से हम बात करें तो 1100 रुपये उन्हें 2 पेपर तक देने होंगे। उसके बाद यदि कोई भी पेपर को ऐड करते हैं तो उसमें 600 रुपीज उनको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग मेजर पॉइंट थे। इसके बाद यदि हम चलें इनके ऑफिशियल साइट पर, तो आपको सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपको इस एग्जामिनेशन को देना है तो उसके सिलेबस को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ये है उनका ऑफिशियल साइट, ठीक है, एनटीए का, तो वहां पर एक आपको ये सिलेबस यहाँ पर एक लिंक दिखेगी। ठीक है, जब आप सिलेबस पर क्लिक करेंगे देन इसके बाद आपको एक नेक्स्ट साइट यहाँ पर ओपन होगी जिसमें आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यदि फिजिक्स का सिलेबस डाउनलोड करना है तो इस साइट पर जा करके आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे फिजिक्स सब्जेक्ट मेंशन होगा और उस सब्जेक्ट पर यदि आप क्लिक करेंगे देन आपको 3 पेज का पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उस पीडीएफ को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले ये एग्जामिनेशन पैटर्न गिवन होगा कि किस तरीके से आपका जो पेपर होगा एग्जाम का वो
किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यदि आप फिजिक्स से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो फिजिक्स का ही एग्जाम, फिजिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल दोनों ही भाषा में पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे इसके सिलेबस की। यदि हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो जो 3 पीडीएफ होगा उसमें सेकंड पेज पर ये चीज मेंशन होगी और जब थर्ड पेज पर जाएंगे इस पीडीएफ के, तो वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स फिजिक्स के अंडर में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आपको मैथमेटिकल मेथड्स, मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारे सिलेबस को डिटेल में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये मैंने मेन टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। इसमें सारे सिलेबस को, एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उस पीडीएफ में, ठीक है। बढ़ते हैं इस एग्जामिनेशन पैटर्न की तरफ, जहां पर कि हम देखेंगे कि इसका पैटर्न इस एग्जामिनेशन में यानी कि सीयूईटी पीजी में किस तरीके का इसका पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो मोड की यदि सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा ये जो एग्जामिनेशन है यानी कि सीयूईटी पीजी, और चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड्स, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक। ड्यूरेशन की यदि बात करेंगे तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा इसका ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम की यदि हम बात करेंगे तो इसमें सभी क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो वो 4 मार्क्स के रहेंगे और कोई भी करेक्ट क्वेश्चन यानी कि किसी भी क्वेश्चन का यदि आप करेक्ट आंसर देते हैं तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और कोई क्वेश्चन का आप यदि इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स यहाँ पर कट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि यदि कोई क्वेश्चन आप अनअटेम्प्ट छोड़ते हैं या उसका आंसर नहीं देते हैं, देन उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके किस लेवल के रहेंगे, एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इससे जुड़े एक और पॉइंट पर, जहां पर ये सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो उसके मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को किस तरीके से दिए जाएंगे। तो इसमें इन्होंने 2 रूल यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये है फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट में इन्होंने ये कहा है कि इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंजेज इन द की, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं या उसमें बहुत सारे करेक्शन करने की नीड होती है, तो उसी कैंडिडेट को इस क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया जाएगा जिस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि यदि कोई क्वेश्चन टेक्निकल एरर के कारण ड्रॉप किया जाता है तब इस क्वेश्चन के मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा करके रख लेना है, ठीक है। बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस अवेलेबिलिटी की यदि हम बात करेंगे तो वो आपको मैंने यहाँ पर इनकी ऑफिशियल साइट पर बता दिया है कि किस तरीके से आपको जा करके अपने जो भी पेपर है उनका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सीयूईटी पीजी का जो स्कोर है वो किस तरीके से इसकी क्या वैलिडिटी होगी। तो यदि हम बात करें सीयूईटी पीजी 2025 के स्कोर की वैलिडिटी की, तो ये 2025-2026 का जो सेशन रहेगा केवल उसके लिए ही ये वैलिड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आपके सारे मार्क्स जो हैं जितनी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट वहाँ पर प्रिपेयर रहेगी पहले से, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपका सिलेक्शन उस यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। यदि कोई पेपर आपका मल्टी शिफ्ट यानी कि कई शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देन उसके बाद आपका जो रॉ स्कोर है वो एनटीए स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद यदि हम बात करें तो इन सभी प्रोसेस के बाद एनटीए का रोल समाप्त हो जाता है। इसके बाद कोई भी चीज़ यदि आपको होती है कट ऑफ से लेकर के किसी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस, वो सभी सभी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि आपको देखना होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीयूईटी पीजी में इन्वॉल्व है, देन इनके आप ऑफिशियल साइट में जाएंगे, देन यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी टाइप पर जा करके
यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल यदि मैं बात करूं तो जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, जो प्रोमिनेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सभी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, बीएचयू का अभी यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बीएचयू को भी देखने को, बीएचयू का नाम भी इस यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम जो है इस लिस्ट में, यानी कि इस पीजीईटी, सॉरी सीयूईटी पीजी में आएगा या नहीं। यदि हम बात करें प्रीवियस ट्रेंड की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पिछले साल 2024-2025 के सेशन में अपना एक सेपरेट एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया था, इसका नाम था पीजीएटी। ठीक है, बेसिकली ये दो पार्ट में है, पीजीएटी 1, पीजीएटी 2। पीजीएटी 2 प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होता है और पीजीएटी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने भी ये साइंस और ह्यूमैनिटीज के पेपर्स हैं उसको पीजीएटी 1 के अंडर में इन्होंने रखा था। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था 16 मई को, और ये जो फाइनल सबमिशन था वो था 5 जून को। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल साइट था। और यदि हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो वो 3rd वीक ऑफ जून में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका रिजल्ट जो था वो 1st वीक ऑफ जुलाई में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स की, जहाँ पर आप देखेंगे कि जैम के स्टूडेंट्स फरवरी में जैम का एग्जामिनेशन देंगे। मोस्ट प्रोबेबली उन्हें जेस्ट का एग्जामिनेशन भी देना होगा, जो कि 23 फरवरी को, ठीक है, 23 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी कि वो इस फॉर्म को, यानी कि जेस्ट एग्जामिनेशन को इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए फिल कर सकते हैं। यदि हम बात करें फिजिक्स के कैंडिडेट की, ठीक है, तो जेम वर्सेस सीयूईटी पीजी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेम के स्टूडेंट बहुत ऐसे हैं कि जिनका रैंक तो बेहतर आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ चीज़ें सही हैं, लेकिन मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि वो सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन को देने के लिए इसके फॉर्म को भी यही स्टार्टिंग में ही फिल कर दें, ताकि आने वाले समय में जब जेम का उन्हें एग्जामिनेशन देना हो उस समय उन्हें किसी तरीके की कोई डाउट या किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो कि सीयूईटी पीजी का फॉर्म हमने नहीं भरा था। ठीक है, तो सीयूईटी पीजी का फॉर्म वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने जैम का एग्जामिनेशन देना है फरवरी के मंथ में, वो सभी कैंडिडेट सीयूईटी पीजी का फॉर्म जरूर बने। ठीक है, इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा वो है कि आप अपने प्रिपरेशन को एक बार फिर से यूटिलाइज कर सकते हो जस्ट 1 महीने बाद। ठीक है, साथ ही साथ आप जस्ट में यदि यूटिलाइज करते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन को 3 बार यूटिलाइज करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जिससे यदि इसमें से आपके सारे एग्जाम्स निकलते हैं तो आगे के फ्यूचर के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यदि किसी चांस, बाई चांस यदि आपके एग्जामिनेशन, इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास यदि नहीं होता है इसका क्वालिफिकेशन, देन सीयूईटी पीजी आपको आपके फ्यूचर के लिए एक बेटर रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको जो है इंडियाज प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज, यानी कि इंडिया के सारे पॉपुलर यूनिवर्सिटी, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने का एक और चांस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसके जो और फायदे हैं वो यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट और जो भी सिलेबस हैं उनको और अच्छे से स्ट्रांग वे में इम्प्रूव कर सकते हैं यदि आप सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन को देते हैं तब। बिकॉज आप जैम देते हैं, देन उसके बाद 1 महीने बाद आप फिर से यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आप चीज़ों को रिवाइज करके और ज़्यादा स्ट्रांग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं और आप अपने करियर को, यदि हम बात करें मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिजिक्स का है, तो यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है करते हैं, यानी कि एमएससी फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको आगे देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें, यदि कोई कैंडिडेट जैम क्वालिफाई करके एमएससी करता है आईआईटी से, तो ऑब्वियस है कि वो सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन जरूर देगा, बिकॉज उन्हें यदि बात करें हम तो पीएचडी में जाने के लिए, यानी कि रिसर्च में जाने के लिए उनका फर्स्ट प्रेफरेंस इस एग्जामिनेशन को पास करने का होता है। ठीक है, यानी कि सीएसआईआर नेट जीआरएफ का। ठीक है, इसको यदि आप पास करते हैं तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसमें 37,000 पर मंथ फेलोशिप आपको मिलेगी। ठीक है, और यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रह करके इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और जैम के थ्रू यदि आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता है, तो सीयूईटी पीजी के से आपको पीजी करते हुए इस एग्जामिनेशन
की प्रिपरेशन ईजिली आप कर पाएंगे और एक बार फिर से जैम में यदि आप चांस मिस करते हैं तो आगे चल के आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू फिर से आईआईटी में पहुंच सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको उसी आईआईटी में आपको फेलोशिप भी देखने को मिलेगी जो कि होती है 37,000 पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट यदि ये बात करें कि यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं, देन आपको ये कोशिश करना है कि वहाँ पर आपकी रैंक बहुत बढ़िया है। ठीक है, यदि आप यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं, रैंक 1 है, देन आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पीएमआरएफ फेलोशिप भी चलती है, जिसमें आप ये देखेंगे कि सीएसआईआर नेट में यदि आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं, सीएसआईआर नेट या गेट, उसमें यदि आपके ऑल इंडिया रैंक 100 से कम है, ठीक है, यानी कि आपके रैंक 90 है, 91 है या 10 है, ठीक है, अंडर 50 है, तो उसमें आपको पीएमआरएफ फेलोशिप के लिए भी अप्लीकेबल आप रहेंगे और आपको पीएमआरएफ फेलोशिप भी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो गेट एग्जामिनेशन, ये भी एग्जामिनेशन जो होता है वो आईआईटी में पीएचडी एडमिशन के लिए जो होता है कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप गेट के और भी फायदे हैं। आप कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें आप डायरेक्ट जॉब के लिए भी, ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर्स के जॉब हो गए, ये सब जॉब के लिए भी आप गेट के स्कोर को, ठीक है, गेट एग्जामिनेशन जब आप पास करेंगे तब आपको गेट स्कोर देखने को मिलेगा, तो गेट एग्जामिनेशन के स्कोर से आप उन सभी सेक्टर्स में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बार्क का एग्जामिनेशन भी होता है, तो आप यदि पीजी कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी समय आप बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर के लिए भी रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जेस्ट का एग्जामिनेशन भी होता है, तो उसके लिए भी आप पीएचडी में यदि देना चाहते हैं तो आप सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक आइजर्स हो गए, ठीक है, एचआरआई हो गया जो कि इलाहाबाद में है, तो उसमें भी आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट का एक फ़ायदा होता है कि यदि आप यहाँ से पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो ये आपको नेट के इक्विवेलेंट पीएचडी की डिग्री देता है। ठीक है, यानी कि नेट एग्जामिनेशन आपको पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप जस्ट के अंदर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके पीएचडी करते हैं तो। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ फायदे, कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जरूरी थे आपको जानने के लिए इस एप्लीकेशन को फिल करके इस एप्लीकेशन को भी सीरियसली लेने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट डिस्कशन के बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके अलावा और भी यदि कोई मेजर अपडेट्स इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जैसे कि सीएसआईआर नेट हो गया, या यदि हम बात करें जैम की बात हो गई, या यदि हम बात करें जस्ट की बात हो गई, गेट की, टाइफर, बार्क और पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यदि बात हो गई, तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू।